हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 6 को, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 6.1 को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, तो इसमें हम पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के बारे में आप जानते ही हैं। स्क्वायर इस तरह की एक शेप होती है, ठीक है। तो हम इसमें संख्याओं के रूप में इसको पढ़ने वाले हैं वर्ग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें वर्ग को समझने के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। इसमें वर्ग का मतलब है, जैसे ये एक है, एक का हमें वर्ग देखना है तो एक की गुणा एक में कर देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। तो ये वर्ग हो गया। एक का वर्ग एक ही होता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको दो का वर्ग देखना है तो दो की गुणा दो में ही कर देना, तो दो दूना चार हो जाएगा। तो दो का वर्ग हो गया चार। ऐसे तीन का वर्ग देखना है तो तीन की गुणा तीन में करेंगे, नौ आ जाएगा। चार का वर्ग देखना है तो चार की गुणा चार में कर देंगे, 16 आ जाएगा। इस तरीके से 20 तक के यहाँ पे वर्ग संख्या दी गई है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है कि किसका वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग कितना होता है, 15 का। तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इससे आपको सवाल करने आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्ग संख्याएं हैं हमारे पास, जिनका भी हमने वर्ग किया है और यहाँ पे वर्ग होकर के आए हैं, तो उनमें इकाई के स्थान पर आप देखोगे तो 0, 1, 4, 5, 6 व 9 है, ठीक है। देखो, या तो 0 पे ख़त्म हो रहा है वर्ग, या फिर 1 पे ख़त्म हो रहा है, या 4 पे ख़त्म हो रहा है, या 5 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, या 6 पे ख़त्म हो रहा है, या 9 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये कुछ संख्याएं हैं इकाई की। किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होगी, मतलब कि उनका इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। फिर कुछ संख्याएं हैं जो इनमें रह गई है, 2, 3, 7 या 8। अगर आप किसी संख्या का वर्ग करोगे तो उनके अंत में या उनका इकाई अंक ये नहीं होगा कभी भी। 2, 3, 7 या 8 उनका इकाई अंक नहीं होगा अगर आप किसी संख्या का वर्ग करोगे तो, ठीक है। तो जो वर्ग होने के बाद जो ये संख्या आई है, यानी कि वर्ग जो है, इनको आप वर्ग संख्याएं भी बोल सकते हो या इनको आप पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या एक वर्ग संख्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है या वर्ग संख्या। तो जिनका भी आप वर्ग कर देते हो और जो संख्या आती है उनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं या वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। बाकी आप और भी आगे टेबल याद कर सकते हो, जितना आप इनको याद करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हो गई है। अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएँ दी गई है। हमें बताना है कि अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या आएगी उसका लास्ट का जो अंक होगा, यानी कि इकाई का अंक, वो क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का पहले पॉइंट का आंसर। यहाँ पर कहा है कि 81 का वर्ग अगर हम करते हैं तो जो संख्या आएगी वर्ग करने के बाद, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको इसका वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसका जो इकाई का अंक है आप उसका वर्ग करके देखिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, 81 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर आप 81 का वर्ग करोगे तो जो संख्या आएगी वर्ग करने के बाद 81 की, उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा, ठीक है। आप चाहे तो वर्ग करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, हमने 81 का वर्ग किया और इसका इकाई अंक क्या मिला, हमें 1 मिला, ठीक है। तो यानी कि हमें पूरे जो संख्या है उसकी गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका इकाई अंक का वर्ग करना है और हमें उसके वर्ग का इकाई अंक पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। ऐसे ही अगर आप इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इसमें है 272। तो 272 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसमें वर्ग की जो संख्या होगी उसमें इकाई अंक क्या होगा, कैसे पता करेंगे। इसका जो इकाई अंक है उसका वर्ग कर लो बस आप। तो इसमें 2 है इकाई अंक, तो 2 का वर्ग करने पे कितना मिलेगा, 4। तो अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे 799 का हमें वर्ग करके देखना है, बताना है कि जो वर्ग संख्या होगी उसमें
क्या होगा इकाई के अंक पर। तो आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसका इकाई का अंक देखिए 9 है, 9 का वर्क करिए 81 आएगा। 81 में जो लास्ट की डिजिट होगी यानी कि जो इकाई का अंक होगा वही इसका आंसर होगा। तो अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पॉइंट है 3853। इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा अगर हम इसका वर्क करते हैं तो पूरे का वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इकाई का अंक देखिए इसका जो कि है 3 का वर्क कीजिए जो आएगा 9। ठीक है, तो अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। अगर आप इसका वर्क करोगे तो वर्क करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, अब है इसका फिफ्थ पॉइंट, इसमें वही करना है। इसका इकाई का अंक देखिए 4 का वर्क करोगे आप 16, तो 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। फिर है इसका सिक्स पॉइंट, इसमें भी आपको यही देखना है। तो इसमें इकाई का अंक है 7, इसका वर्क करोगे तो आएगा 49, 49 में इकाई का अंक है 9, तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 9। ऐसे इसका सातवां पॉइंट है, इसमें इकाई का अंक है 8, इसका आप स्क्वायर करोगे वर्क करोगे तो आएगा 64, 64 में लास्ट में जो इकाई का अंक है वो है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही आठवां पॉइंट हो जाएगा, इसमें लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 0, तो 0 का वर्क करोगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 0। तो जब आप इसका वर्क करोगे, वर्क करने पे जो संख्या आएगी उसमें लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 0। ऐसे इसका नौवां पॉइंट है, इसमें लास्ट में इकाई का अंक है 6, इसका वर्क करोगे तो आएगा 36, 36 में लास्ट में है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अतः 12796 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। अब देखिए इसका 10वां पॉइंट है, इसमें लास्ट का इकाई का अंक है 5, इसका वर्क करोगे तो 25 आएगा, 25 में इकाई का अंक है 5, अतः ये जो संख्या है इसके वर्ग में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। ये जो संख्याएं दी गई है यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जो वर्ग करने के बाद बनी हो संख्या, जैसे कि 2 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 4 आएगा, ये 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है ये हमें कारण देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, ये है 1057, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है इसका कारण देना है। तो इसके बारे में मैंने अभी चैप्टर के शुरुआत में कुछ जो बेसिक पॉइंट्स बताए थे वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका जो इकाई अंक होता है, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में या उनका इकाई अंक में ये अंक आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप कह सकते हो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी से इसका आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती है उनका जो इकाई अंक होता है उन इकाई अंक में इनमें से कोई भी एक संख्या आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ जो 1057 है का इकाई अंक 7 है। ठीक है, इनमें से नहीं है, 7 है, वो इनसे अलग है, जबकि इनमें से वो होना चाहिए था लेकिन वो अलग है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर 1057 के अंत में या इसका इकाई अंक इनमें से कोई भी होता तब यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, लेकिन इनमें से अगर संख्या नहीं है, इनके अलावा है, जैसे कि 2 है, ठीक है, 3 है, 8 है, 7 है, अगर ये होगा लास्ट में तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो 7 है, ठीक है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है तो अंत में ये होना चाहिए, इकाई का अंक ये होना चाहिए, अगर यह नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हैं, इसमें इकाई अंक 3 है, तो इसमें भी वही बात लिखनी है आपको, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होता है इनमें से कोई एक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अतः यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से इसमें भी यही हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक आखिरी में आप देखोगे 8 है, ठीक, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए ये वाले अंक होने ज़रूरी हैं, इकाई का अंक। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्थ पॉइंट में देखोगे, इसमें भी इकाई का अंक इनमें से कोई नहीं है, 2 है, इसलिए भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में आप देखोगे इसका इकाई अंक 0 है, लेकिन फिर भी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा क्यों?
इकाई का अंक 0 होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, और यहाँ पर है, लेकिन फिर भी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण आप ये देखें, यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 64,000 का इकाई का अंक 0 है और इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या में 2, 4, 6 या 8 होने चाहिए, परंतु यहाँ 3 शून्य है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 होने चाहिए इकाई के अंक में वो जोड़े के रूप में होना चाहिए, यानी कि लास्ट में या तो 2 0 हो, यानी कि ये ऐसे हो सकता था, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, या फिर इसमें और 2 0 हो ऐसे, ठीक है। 3 0 नहीं होनी चाहिए, 5 0 नहीं होनी चाहिए, 7 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि सम संख्या के रूप में होना चाहिए। 2, 4, 6 इस तरीके से 0 जोड़े के रूप में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3 0 है, अगर 4 0 होती या 2 0 होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता, ठीक है। तो यही कारण है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे इसका 6 पॉइंट है, इसमें लास्ट में 2 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 0 है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि 3 0 है, जोड़े में होना चाहिए था। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जोड़े के फॉर्म में होना चाहिए था, यानी सम संख्या के रूप में होना चाहिए था। ऐसे इसका 8 पॉइंट है, इसमें इकाई अंक 0 है लेकिन वही है, जोड़े के रूप में होना था, 2 0 होनी थी या 4 0 होनी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत आसान थे क्वेश्चन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यहाँ पर हमें संख्या दे दी गई है और कहा है कि अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पे इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग करेंगे और वो वर्ग संख्या विषम होगी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो पहली संख्या है हमें देखना है कि अगर हम इस संख्या का वर्ग करते हैं क्या इसका वर्ग एक विषम संख्या है, तो ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए आपको इसका पूरे का वर्ग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका इकाई अंक लेना है, इकाई अंक का वर्ग करके देखेंगे सिर्फ। तो इकाई अंक है इसका 1, 1 का आप वर्ग करोगे तो आएगा 1, और 1 कैसी संख्या है, 1 एक विषम संख्या है, तो अतः इसका जो वर्ग है 431 का वो एक विषम संख्या ही होगा, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें भी आपको इसका वर्ग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक लीजिए इसका, जो कि है 6, 6 का वर्ग कीजिए आएगा 36, 36 का जो इकाई अंक है वो है 6, और 6 कैसी संख्या है, सम या विषम, 6 एक सम संख्या है, अतः जो इसका हम वर्ग करेंगे वो भी एक सम संख्या ही होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं अतः 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा, ये सम होगा, ठीक है। हमें विषम वाले बताने हैं। ऐसे ही इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इसमें भी आपको इकाई का अंक देखना है जो कि है 9, 9 का आप वर्ग करोगे तो आएगा 81, 81 का जो इकाई अंक है वो है 1, और 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या, यानी कि जब आप इसका वर्ग करोगे तो वो कैसी संख्या आएगी, इसका वर्ग वो भी एक विषम संख्या ही होगा। ऐसे इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, इसका जो इकाई का अंक है जो कि है 4, इसका ही आपको वर्ग करना है, ठीक है। तो 4 का आप वर्ग करोगे, यहाँ पे 4 लिखना है, 4 का आप वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक कितना है 6, और 6 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग एक विषम संख्या नहीं होगा, ठीक है, वो एक सम संख्या होगा। तो ऐसे करना है, ये भी बहुत आसान है। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कहा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ये हमें एक पैटर्न दे दिया गया है, इसको हमें ध्यान से देखना है और रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 11 का वर्ग आ रहा है 121, और 101 का वर्ग आ रहा है 10,201, ऐसे ही 1001 का वर्ग आ रहा है 10,02,001। इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ भी 1 1 0 बीच में डाल दी गई है 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ भी 2 2 0 डाल दी गई है 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे 4 0 है तो यहाँ पर भी 4 0 डालनी है हमें 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से देखो ये पैटर्न बनेगा। यहाँ पर कितने 0 है, यहाँ पर है 6 0, तो यहाँ पर भी आपको 1 और 2 के बीच में 6 0 डालनी है, इस तरीके से 3 4 5 6, फिर 2 लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 लिखना है। तो देखो इस तरीके से पैटर्न बिल्कुल सेट है, तो ऐसे आपको इसे फिल करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन।
निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। इसमें भी एक पैटर्न है हमारे पास, इसको भी हमें ठीक से ऑब्जर्व करना है और इसको भी फिल करना है। जब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो पहले तो वही मिलेगा आपको 11 का वर्ग 121, फिर यहाँ पर 101 का वर्ग मिलेगा 10201, ठीक है। लेकिन जब हम आगे इसका वर्ग करेंगे 10101 यानी कि 10,101 का वर्ग करेंगे तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास संख्या आएगी। ये भी एक पैटर्न की फॉर्म में है। पैटर्न की फॉर्म में किस तरीके से देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए 1020 फिर 3 के बाद 0201 यानी कि यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, देखो। और बीच में क्या है 030, ठीक। इसी तरीके से जब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 1 2 3 1 है तो यहाँ पर 3 लेना है। जब यहाँ पर 1 2 3 4 1 है तो इस बार यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ऐसे बीच में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों साइड 0 हो जाएंगी। और यहाँ पर 3 फिर 0 फिर 2 0 1 और ऐसे यहाँ पर 3 0 फिर 2 0 1 इस तरीके से, ठीक है। ये पैटर्न बन के आएगा। देखो 1 0 2 0 3 0, ठीक है। अब यहाँ पे 4 1 थे तो एक 4 को भी इंक्लूड करना है, 4 0 फिर यही चीज़ इधर चलेगी 3 0 2 0 1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में 5 तक आ रहा है यानी कि इस बार 5 1 होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसका वर्ग ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग ऑलरेडी है, आपको बस ये संख्या लिखनी थी यहाँ पर। इसमें 5 1 है तो इसलिए यहाँ पे 5 आया है। देखो फिर सारी चीज़ें वही आएगी इस तरीके से। पैटर्न को आप ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको पैटर्न को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। बाकी आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसी और भी एजुकेशन वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।